इधर ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 290 है। इसमें पहले कंडीशन समझ लो। जैसे मान लो आपको दो क्रमागत संख्या मानना हो, पहले वही तो थोड़ा सा इसका स्टोरी समझा दूं। दो क्रमागत संख्या मानना हो, सक्सेसिव कॉन्जुगेटिव बोल सकते हैं, दो क्रमागत संख्या। तो दो क्रमागत संख्या क्रम से मानना हो तो हमेशा एक पहला x मानेंगे और दूसरा क्या मानेंगे x+1। मान लो 3 मानना हो तो x+2, ये क्रमागत हो गया। दो क्रमागत सम संख्या मानना हो, ध्यान दीजिए नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। दो क्रमागत सम संख्या, सम संख्या का मतलब क्या होता है? इवन नंबर। मतलब पहला नंबर यदि हम मान लो x मानते हैं तो अगला नंबर क्या मानेंगे? x+2 मानेंगे। फिर अगला नंबर उससे क्या मानेंगे? फिर x+4 मानेंगे। क्योंकि यदि हम पहला नंबर यदि 2 पुट करते हैं यहाँ पर तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4। और अगला यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। ये हो गया क्रमागत सम संख्या मानने का। इसमें यदि वैल्यू पुट करें एक यहाँ पर x की जगह पर तो 1 हो गया, और यहाँ पर 1 और 1 2 और ये 3, ऐसे क्रम से हो गया क्रमागत। तीसरा कंडीशन इसमें आता है कि दो क्रमागत विषम संख्या मानना हो, जो अभी सवाल दिया गया है। दो लगातार विषम संख्या। तुम लोग कहाँ चिपड़गंजू वाला काम कर रहे हो? सब देखो ना आराम से बोर्ड पर। दो क्रमागत विषम संख्या निकालना है तो पहला क्या मानेंगे इसमें? x। x का मतलब क्या मानेंगे? 1। अगला क्या मानेंगे? x+2 यदि मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मान सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 1 रखेंगे। और फिर अगला क्या मानेंगे? मानना हो तो x+3 क्यों मानेंगे? 3 मानेंगे तो 4 ही रह जाएगा, 4 रहेगा ना। यदि मान लो x का मान 1 पुट करता हूँ मैं तो यहाँ पर 1 हो गया। x का मान यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर x का मान फिर 1 पुट करते तो ये क्या हो जाएगा? 5। तो ये ना क्रमागत विषम संख्या कहलाएगी। मान सकते हैं ऐसे हम लोग सिंपली। तो ये x और x+2। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा? दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना था जिनके वर्गों का योगफल कितना है? 290 है। तो सबसे पहले क्रमागत विषम संख्या क्या होगा? पहला क्या मानेंगे? x और दूसरा क्या मानेंगे? x+2 मानेंगे। दो संख्याएं मान लेंगे पहले। जब भी वर्ड प्रॉब्लम का रहेगा तो ये कंडीशन थोड़ा सा एक बार आप समझ जाना। अब इसमें बोला है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल, तो दोनों का वर्ग कर दो। कंडीशंस के अनुसार लिखेंगे x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर। दोनों का वर्ग कर दिया, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ रहा है? 290 आ रहा है। पीछे तुम लोग बतिया क्यों रहे बेटा? बढ़िया से देखिए, धुरंधर हो तुम लोग एकदम, मतलब पढ़ाते समय बात करते हो। देखो इधर, इसको a+b का होल स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए। इसको x² प्लस a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर। a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab। इसको ब्रेक करो इस पर। इसको x², 2 का स्क्वायर 4 + 2ab मतलब 2 × x × 2 4x होगा। और बराबर में क्या चल रहा है? 290। इन दोनों को आपस में जोड़ दो। 2x² प्लस, देखो पहले x² का नंबर आता है, फिर x का 4x और प्लस 4 है इधर, और 290 को इधर लाओ, माइनस का 290 हो जाएगा। और बराबर में क्या बचेगा? 0 बचेगा। 2x² प्लस 4x और 4 को इसमें से माइनस कर दो, 286 हो जाएगा, 286 और बराबर में 0 हो गया। इसको और छोटा कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके। दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? x²। ये क्या बचेगा? 2x और ये कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 1 2 4 8 हो, यहाँ पर 3 143 और बराबर में 0 बचेगा। अब इसको हल करना पड़ेगा समीकरण को। जैसे मान लीजिए समीकरण क्या बना? x² प्लस में 2x और माइनस का 143। क्या 143 का सलूशन हो सकता है फैक्टराइज करने के बाद? मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अपने और फिर घटाने पर 2x आ जाए, क्या होगा? 11 और 13। नहीं आता हो तो इसका फैक्टराइजेशन कर लिया करो। सबसे बढ़िया 143 से किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? ये 13 से 11 से 11 से कट जाएगा। 11 कम 11, यहाँ 13 बचेगा ना, और फिर 13 से कट जाएगा। और 13 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा?
इतना ही आएगा ना, 143 आएगा। हाँ, तो मतलब अब 11 में से 13 घटाएंगे तो मिडिल टर्म भी आ जाएगा। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है पहले ये बताओ। माइनस का 143 आएगा और साथ में x² आएगा। अब इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने पर 2x आ जाए। तो जोड़ने पर कब आएगा, जब हम 13x लिखेंगे और माइनस का 11x लिखेंगे। 13x में 11x से गुणा करेंगे यदि, तो ये 143 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में। मतलब इसी 2x का लिखने का तरीका ऐसे है, 13x माइनस का 11x, और इधर माइनस का 143 पहले से, ये बराबर में 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x²। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, x + 13, और यहाँ से माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 13 बचेगा। दोनों ये इक्वल आना चाहिए, वैसे मैंने पहले बता दिया। बराबर में क्या है, 0। अब इसको मैं इधर से मिटा देता हूँ। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, x + 13 कॉमन है, तो x + 13 कॉमन हो गया, x - 11 बराबर में 0। एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो। x + 13 को 0 करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर -13 आएगा। एग्जिट नहीं करेगा ये इसमें, ये क्योंकि माइनस में आ गया तो हम लोग तो नंबर निकालना है विषम संख्या का, तो वो इसमें हम नहीं निकाल सकते। इसको लेंगे अब, x - 11 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11। x की वैल्यू 11 आ गई, तो हमें जो दो वैल्यू निकालनी थी वो कौन सी निकालनी थी, क्रमागत विषम धन पूर्णांक निकालना है, ऋणात्मक नहीं निकालना है, इसलिए माइनस को पहले हटा दिए, इसको लेंगे ही नहीं अपने। तो पहला नंबर क्या माने थे, x माने थे। दूसरा नंबर क्या माने थे, x + 2 माने थे। पहला नंबर x की वैल्यू कितनी आ गई, 11, और यहाँ पर x की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो 11 + 2, मतलब पहला नंबर 11 आएगा, दूसरा क्या आएगा, 13 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। दोबारा इसमें यदि अभाज्य संख्या का पूछता है, 1 मिनट रुक जाओ अभी। अभाज्य संख्या, लगातार 2 अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होगी, 2 3। मान लो लगातार 2 अभाज्य संख्या लिखना हो,